we have conventional capability, you have conventional capability. It is better that we don't fight, but we resolve our issues peacefully, but we must resolve our issues. तो दूसरा कंपोनेंट इसका है मिलिट्री स्ट्रेटजी का. ठीक. मिलिट्री स्ट्रेटजी जो है उसके हमारे दो बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं. एक डिफेंसिव है, जो पाकिस्तान चूँकि एग्रेसर नहीं है, सो पाकिस्तान का पहला कंपोनेंट उसका डिफेंसिव है, दूसरा कंपोनेंट उसका ऑफेंसिव है. और इन केस अगर डिटरेंस फेल हो जाए, जैसे या कमज़ोर हो जाए या अगला मिसपरसीव कर जाए आपकी डिटरेंस को, जो कि शायद भारत ने इस दफ़ा इसको मिसपरसीव किया कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस डिटरेंस एंड बैलेंस बिटवीन द कन्वेंशनल फोर्सेस, आई थिंक दे लिव इन अ डिलूजनल वर्ल्ड. एक वो आइडियोलॉग्स हैं, अल्ट्रा हिंदू नेशनलिस्ट, हिंदू राष्ट्र एंड डोमिनेशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. तो उस जोन में they thought that they can get away with it. तो उन्होंने for a time being they disturbed the deterrence element and they came in. जब वो आए तो military strategy became effective. अब उसके दो component है, defensive component है. Defensive component में our air force took the Indian offensive on. Night 6/7 was an eye opener actually, not for India but also for the rest of the world. True. Because the top of the line aircraft, top of the line systems, and S-400s and what have you, and here comes a surprise. 5 of their aircraft went down, and then there was a problem. A problem ये था कि Indian military तो उनको तो पता होना चाहिए था, उनको शायद पता भी था, but they were picking up the weight of a bad political strategy. Right. We have talked about it a lot everywhere. उस bad political strategy का वो weight उठा रहे थे. खैर anyways वो those losses were significant. Then they continued to provoke because वो झूठ बोल के तो चीज़ें छुपी नहीं. इतना ज़्यादा नुकसान हो गया कि there was a problem. So then they started with their drones. Did not recover from this. Psychological warfare में भी ठीक है. डेंट पड़ा. आपकी जो डिफेंसिव मनूवर थी उन्होंने उनकी कैपेबिलिटी में भी डेंट डाल दिया. And then went in the offensive, the determining moment. That was the offensive of Pakistan, which went in, alhamdulillah, on 10th morning, early morning, Fajr ke baad offensive gaya hamara. And within a few hours, we proved ourselves. Within few minutes, actually. The operation takes about an hour and a half, but the impact was there on Indian defensive system. तो उनके जो bases थे, air bases, उनका air defense system, the most renowned, as well as their missile systems were taken down. Now here what happens? जब मैंने पहले बोला कि deterrence तो fail हुई थी, Indians ने सोचा कि deterrence के बावजूद भी हम ये कर लेंगे. So the deterrence has to be re-established. The deterrence was re-established from a position of strength. And then ऑब्वियसली दुनिया बेवकूफ़ नहीं है. अमेरिकन इंटेलिजेंस को भी पता लग गया, बाकियों को भी पता लग गया कि अब इंडियन कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी टू प्रोलॉन्ग द वॉर, इससे आगे जाने की जो है वो नहीं है, या फिर बहुत मेजर लड़ाई होगी, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल बिटवीन द टू न्यूक्लियर प्लेयर्स. एंड हेंस द अमेरिकन्स डबल्ड देयर एफर्ट. दैट्स ट्रू. यानी ऑब्वियसली अगर एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स को भी देखें, सो फॉर अ लॉन्ग टाइम दे हैव बीन प्रिपेयरिंग इंडिया इन दिस रीजन टू टेक ऑन चाइना. तो उनको भी अंदाज़ा तो हो गया होगा कि नहीं, ये हम गलत घोड़े पे बेट कर रहे हैं, ये लंबी रेस का घोड़ा नहीं है. एंड जो हम बार बार बात करते हैं कि वही ट्रंप, वही यूएस जो अपने आप को बिल्कुल अलग थलग रख रहा था इस मामले से कि जी पाकिस्तान इंडिया का मामला है, कोई नहीं, 1000 साल पुराना, वो ट्रंप ने कहा था कश्मीर के मसले पे होता रहता है. दे हैड टू इंटरवीन, दे हैड टू ट्वीट कि जनाब हम पूरी रात इस पे मीडिएट कराने में काम करते रहे हैं. सो इट्सेल्फ ये बहुत बड़ी एक डिफीट तो है इंडिया की. जी बिल्कुल है. It's a big come down. Frankly speaking, इंडिया का political stature, इंडिया का diplomatic stature, इंडिया का stature as a military, और वो जो अपने आप को present कर रहे थे as a net security provider in this region, that has really come down. अब it is up to United States to make their own strategy कि जी ये चाइना का counterweight हो सकता है, नहीं हो सकता. I can give my personal assessment on this, that this is, I think Americans are intelligent enough to understand, and I think there is enough evidence. They might be done with India? You can't be done with India. It's a big country. You have to still remain engaged with it positively. No, as in terms from the American perspective. To counter China. This bet
on India, I think Americans would start to rethink about it very seriously. ओके ठीक है एक अब जब हम मिलिट्री स्ट्रैटेजी की बात करते हैं ऑब्वियसली जो हमारी स्ट्रेंथ है देन वी सॉ एक्सीलेंट ब्रिलियंट कोऑर्डिनेशन बिटवीन एयर फोर्स एंड आर्मी वो हमें ऑफिसर्स भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर बताते हैं तो पता चलता है और राइट आफ्टर पहलगाम ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इन्होंने किया आपको इनके अपने नज़र आ गया इसको रिमूव कर रहे हैं जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनको फ़ौज से निकालना शुरू कर दिया हटाना शुरू कर दिया सो दैट इटसेल्फ टेल्स यू कि उनके अपने रैंक्स में नॉट एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी तो वो चीज़ कितना इफेक्ट करती है जब आपके अपने रैंक्स में इस किस्म की चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है देखें जी जब आप किसी मिलिट्री को एक ऐसा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव देने की कोशिश कर रहे हैं जिस पे वो एग्री नहीं कर रही दे डोंट हैव द हार्ट इनटू इट उनको पता है कि ये किसी का पर्सनल एजेंडा है ग्रुप ऑफ पीपल मोदी साहब एंड हिज पीपल उसका बर्डन ये कितनी देर तक उठा लेंगे एंड दे न्यू व्हाट इज़ पाकिस्तान कैपेबिलिटी बट Therefore, there were some commanders उनके जिन्होंने इस चीज़ पे शायद उनको एडवाइस करने की कोशिश की समझाने की कोशिश की and they were removed. It does make a huge difference, psychological difference for the Indian armed forces. और ये बहुत बड़ा उनको setback था that they were pushed into a war for which they were not prepared and for a objective which they knew in their hearts was not in India's interest. अगर आपको याद हो तो बहुत सारे analysts, myself I told people के बात करते हुए एंड इट्स अ प्रोफेशनल जजमेंट कि इस जंग के कंक्लूजन पे जब भी जंग ख़त्म होगी विच टू अ लार्ज डिग्री इट हैज़ कम टू एन एंड द मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट पार्ट ऑफ इट हैज़ कम टू एन एंड इंडिया का ना वो पॉलिटिकल स्टेचर होगा इंडिया का ना वो डिप्लोमेटिक स्टेचर होगा ना वो इंडिया का मिलिट्री स्टेचर होगा एंड एज अ हेजमन और जो एंडेवर्स टू बिकम अ हेजमन दोज आर शेल्फ्ड जो खित्ते का चौधरी बनना हजारादारी इस खित्ते में मालदीव से लेकर अफगानिस्तान इजराइल कहता था ना कि जी वो इजराइल है और हमें फ़लस्तीन समझ लिया That's delusional. That's true. अच्छा अब ये एक चीज़ जब हम देखते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्वीट के अंदर जो न्यूट्रल एक लोकेशन पे कि जी एग्री कर गए दोनों ममालिक सो कल DGMOs की मीटिंग पे न्यूट्रल लोकेशन वो पता चल जाएगा बाद में वो न्यूट्रल साइट क्या है ये इस पे ज़रा रोशनी डालेगा बिकॉज एक तो मीडिएशन किसी तीसरे मुल्क की कबूल करना भारत जिस पे वो कभी आमादा नहीं होता था वो उसकी डिफीट आपको नज़र आती है देन प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो आज ट्वीट किया उसमें अगेन कश्मीर का जिक्र कर दिया कि वो उसको रिजॉल्व कराने की कोशिश करेंगे जिस पे इंडिया कभी बात नहीं करना चाहता था सो सफारती तौर पे भी जो इस वक्त पाकिस्तान को कामयाबी मिल रही है इसको लेवरेज हम किस तरीके से कर सकते हैं चाहे वो जयशंकर टेररिज्म का जिक्र करके करें वो एजेंडा हो चाहे वो पानी का एजेंडा हो चाहे वो आपका कश्मीर का एजेंडा हो देखिए जी 3-4 चीज़ें नंबर 1 सारी दुनिया को पता चल गया कि द कोर प्रॉब्लम द रियल इशू इज़ अनरिजॉल्व्ड इशू ऑफ कश्मीर इट हैज़ टू बी रिजॉल्व्ड अगर इस खत्ते में पीस हैज़ टू बी सस्टेनेबल अगर इसने लॉन्ग टर्म में पीस ने सस्टेन करना यहाँ पे तो कश्मीर हैज़ टू बी रिजॉल्व जहाँ तक बात रही पानी की तो वो मेरा ख्याल है हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप को मिलिट्री लीडरशिप को बिल्कुल क्लियर है दैट पाकिस्तान वाटर इज़ नॉन नेगोशिएबल उस पर इंडिया कैन नॉट नेगोशिएट विद अस दे हैव टू डू इट विदाउट एनी पाकिस्तान can't give anything on this they have to open it up it's illegal immoral and that's our water we will get it in any case तीसरी चीज़ है टेररिज्म की ये जो मंत्र है ना टेररिज्म का दिस वाज बेसिकली टू मेलाइन इसको ना हमारी मूवमेंट जो थी ना जेन्युइन फ्रीडम मूवमेंट इन कश्मीर जहाँ पे 7-8 लाख फौज रखी हुई है उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफ दैट मैग्नीट्यूड दैट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस दैट काइंड ऑफ रिप्रेशन ऑफ ऑल सॉर्ट्स उसके बावजूद वो फ्रीडम स्ट्रगल वहाँ पे मौजूद है तो उस फ्रीडम स्ट्रगल को दुनिया के सामने गंदा करने के लिए या बुरा पेश करने के लिए उसको वो टेररिज्म के साथ इक्वेट करते हैं They must understand, the world understand that this is not terrorism, this is a genuine freedom struggle and Kashmir needs to be settled according to the wishes of the people of Kashmir. सही अब ये जो टेररिज्म का आपने मंत्रा की बात की है ये कल डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर का जो ट्वीट था उसकी आखिरी लाइन जिसका मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ एंड दैट्स हाउ आई रेड इट जब पहली बार मैंने ट्वीट पढ़ा कि इंडिया हैज़ कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड अ फर्म and uncompromising stance against terrorism in all its forms and manifestations. It will continue to do so. यानी आपने सीज फायर वाली मान ली सब कुछ मान लिया एंड पे आपने अपनी एरोगेंस ना फिर दिखा दी कि आप अभी भी सीधे नहीं हुए एंड इवन नाउ अ लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया एंड देयर मीडिया दे आर लाइंग थ्रू देयर टीथ कि कुछ जी डिफीट नहीं हमें मिली इंडियन मीडिया हैज लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी मेनी ऑफ देयर एनालिस्ट्स हैव लॉस्ट देयर क्रेडिबिलिटी
دیکھیں دنیا بیوقوف نہیں ہے. جھوٹ ایک دن چل جائے گا, 2 دن چل جائے گا, 4 دن چل جائے گا, 3 سال چل جائے گا, اگر وہ کسی کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو سرو کر رہا ہے وہ جھوٹ, لیکن بہت زیادہ دیر نہیں چلتا. سو پہلی تو بات یہ کہ دے آر ناٹ کریڈیبل. سیکنڈلی اٹس اے بگ کم ڈاؤن. اب ایکسپیکٹنگ کہ جے شنکر یہ بھی نہ کہے تو پھر وہ کیا کہے. لیکن اس پہ میں ایک بات ضرور کہوں گا, اینڈ ایز اے پروفیشنل who's been in this business for a pretty long time, and اللہ بھی praised, اللہ نے مجھے موقع دیا to be in this great army. Indian state is involved in perpetrating terrorism, and I say it with full confidence. I am not making an assertion just like that. I'm saying it with full confidence, with abundant proof that I have seen and people have seen in service, and I'm sure it is still available. Much more is available for a long time against Pakistan. ٹھیک. We need to pick this issue up with India, and we need to tell them that this has limits. Pakistan also has a limit to which it can absorb this behavior. It's a state-sponsored terrorism going on perpetually in Pakistan. صحیح. بلوچستان میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی. And especially now when you can actually talk to them from a position of strength, جو آپ نے ابھی جنگ جیت کے دکھایا, آپ کی پوزیشن اور اسٹرانگ ہو جاتی ہے. اس پہ یہ بھی بتائیے گا کہ obviously بہت زیادہ مصلحتیں بھی آ جاتی ہیں کہ جی ٹریڈ ہو رہی ہے, انڈیا بڑا ملک ہے, اکانومی اچھی ہے, ہم نے ان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے ہیں, تو آپ بہت ساری چیزوں سے ان کی آنکھیں بند کر لیتے ہیں, جو obviously امریکہ بھی کرتا آیا ہے. اور جو ریسنٹ دھچکے پہ دھچکا لگا ان کو, جو 5 آئیز کنٹریز نے کہا, جو ان کا ایک انٹیلیجنس شیئرنگ نیٹ ورک ہے, جو جسٹن ٹروڈو نے کہا ان کے بارے میں, کس طریقے سے ان کے اساسنز جو ہیں وہ باقاعدہ لوگوں کو مروا رہے ہیں, ان کے شہریوں کو, کینیڈا میں, امریکہ میں. اس کے بعد اب کس طریقے سے ہم اس معاملے کو آگے لے کر چل سکتے ہیں؟ کل کو میٹنگ ہوتی ہے, اوبیسلی پہلی میٹنگ میں تو ساری چیزیں نہیں آتی, بٹ ہماری طرف سے کیا ایک ہی بار وداؤٹ ایکسیپٹنگ دیئر کنڈیشنز کیسے ایجنڈا سیٹ کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں اس کے پہلا تو یہ کہ نیت ٹھیک ہونی چاہیے. اگر بھارت کی نیت ہے ٹو ہیو اے لانگ ٹرم ریلیشن, پیسفل ریلیشن ود پاکستان, اور اس ریجن میں ایک اسٹیبلٹی وہ لانا چاہتا ہے, اس کے لیے ڈسپیوٹس ریزالو کرنے پڑیں گے. دوسری چیز, انڈیا کی جو اس وقت بی جے پی لیڈ گورنمنٹ ہے, اس کی آئیڈیالوجی جو ہے نا وہ دیٹ از ہرٹنگ انڈیا فرام ود ان بہت سیریسلی. مسلمانوں کو بھی, سکھوں کو بھی, جن کا بھی آپ نے ذکر کیا, جن کے پیچھے جاتے ہیں کینیڈا میں, باقی ملکوں میں, سکھوں کو بھی, دلتس کو بھی, کرسچنس کو بھی, نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس کو بھی, کشمیر کو بھی. This is not going to serve India well. India has really become an ethno-religious majoritarian state. It's not good for that state. اب اگر یہ مائنڈ سیٹ ہے تو میں آئی ہیو مائی سسپیشنز, اور میرا خیال ہے ہمارے جو لیڈرز ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے, جو ہمارے ڈپلومیٹس انٹریکٹ کریں گے, وہ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ والی جو گورنمنٹ ہے ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ دے ول اسٹے دا کورس, نو دے ول ناٹ اسٹے دا کورس. It's my assessment. I hope I'm wrong. They'll not stay the course. They are buying time. They will continue on this course. Right now, it's a bada problem ho gaya. The bigger problem is Modi Saab's own personal survival as Prime Minister of India. Because people have started raising questions. This is a huge political hit he's taken.